नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपना इंडिया रेलवे के एक नए वीडियो में। दोस्तों चलिए बिना देर के वीडियो की तरफ हम बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपने हमारा उत्तर रेलवे के जीएम ने कहा है कि मेरठ पानीपत रेलवे लाइन को जल्द ही मंजूरी मिलेगी और साथ में उन्होंने यह भी कहा है कि मेरठ हस्तिनापुर लाइन के लिए भी प्रस्ताव मिला है। तो दोस्तों मामला दोनों ही जो है रेलवे लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है उत्तर भारत के लिए। एनआर के महाप्रबंधक जी ने कहा है कि रेलवे को मेरठ हस्तिनापुर लाइन के लिए भी प्रस्ताव मिला है। यह महाभारत सर्किट है और जैन समाज का तीर्थ स्थल भी है। इस पर भी काम जो है किया जा रहा है। इस मामले को लेकर सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने भी पत्र दिया हुआ है। उनके प्रस्ताव को भी जल्द ही रेलवे बोर्ड में भेजे जाने की तैयारियां जो है की जा रही है। मेरठ पानीपत रेलवे लाइन का लोकेशन सर्वे पूरा हो चुका है और लोकेशन सर्वे पूरा करने के बाद इसकी रिपोर्ट जो है रेलवे बोर्ड को भेजी जा चुकी है। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद इस पर जो है काम की शुरुआत जो है की जाएगी। लैंड ऑक्यूपेशन हो गया, भूमि अधिग्रहण, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे काम जो है स्टार्ट किए जाने के। उसके अलावा यह जो हमें जानकारी उत्तर रेलवे एनआर के महाप्रबंधक जीएम आशुतोष गंगल ने शुक्रवार को दोस्तों सिटी स्टेशन पर निरीक्षण के दौरान कही है। और वहीं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हस्तिनापुर पानीपत रेलवे प्रोजेक्ट की बात की जाए तो 5 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन धरातल पर आज भी कोई प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों जानते हैं इस प्रोजेक्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन। तो वर्ष 2016 में हस्तिनापुर मेरठ को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने बजट जारी किया था। 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 6वां वर्ष भी आने वाला है। अगर अभी तक दोस्तों यहाँ पे जो सर्वे का काम है फाइनल जो है नहीं हो चुका है। वर्ष 2021 के बजट की तैयारियाँ जो है ख़त्म हो चुकी है। अब दोस्तों 2022 भी आने की तैयारियाँ जो है जोरों शोरों से चल रही है। अगर बात करें जाए इसकी जो है दोस्तों रेलवे लाइन कहाँ से गुजरेगी, तो आज तक यह विवाद भी दोस्तों बनकर रह चुका है, क्योंकि यह रेलवे लाइन कहाँ से गुजरेगी अब तक उसका जो है किसी तरह का कुछ भी निर्णय नहीं हुआ है। बागपत और मुजफ्फरनगर के सांसद रेलवे लाइन को लेकर आमने सामने रहते हैं। 2021 का बजट पेश हो चुका है दोस्तों, इसकी तैयारियों में केंद्र सरकार भी जुड़ चुकी है। मगर बड़ा सवाल यह है कि दोस्तों 5 वर्ष का लंबा समय बीत गया, मगर अभी तक भाजपा नेता रेलवे लाइन के सर्वे में ही उलझे हुए हैं। कहाँ से ट्रेन की पटरी बिछाई जाएगी अभी तक यह फाइनल जो है नहीं हुआ है। हालांकि जब हस्तिनापुर रेलवे ट्रैक की घोषणा की गई थी तो मेरठ और पानीपत के यात्रियों को बड़ी उम्मीदें बंधी थी, मगर 5 वर्ष के लंबे समय के बाद भी एस्टिमेट फाइनल जो है नहीं हो चुका है। जमीन अधिग्रहण करने की प्रक्रिया तो दूर की बात है दोस्तों, सर्वे फाइनल होने के बाद अधिग्रहण की प्रक्रिया की जाती है, लेकिन ऐसा जो है कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब अभी तक यहाँ का सर्वे जो है नहीं हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ममता बनर्जी ने वर्ष 2011 के रेल बजट में हस्तिनापुर रेलवे लाइन की घोषणा की थी। 190 रेल लाइनों के प्रोजेक्ट में यह प्रोजेक्ट भी जो है शामिल किया गया था। 12 पंचवर्षीय योजना में इसे शुरू करने का प्रस्ताव भी बनाया गया था, लेकिन तकनीकी अड़चनों के चलते 3 साल तक यह प्रोजेक्ट फाइलों में ही दबा रहा। केंद्र में सत्ता बदलने के बाद औद्योगिक नगरी पानीपत और मेरठ को रेल मार्ग से जोड़ने के लिए नए सिरे से पहल की गई। वर्ष 2016 में केंद्र सरकार ने इसके लिए बजट जारी किया। इसके बाद ही सर्वे कार्य करने को तो दावा तो किया जा रहा है, लेकिन अभी तक दोस्तों इसका कुछ फाइनल नहीं हुआ है। अब 92 किलोमीटर लंबी इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के लिए एस्टीमेट कब बनेगा, विलंब क्यों हो रहा है, कहाँ इसके स्टेशन बनाए जाएंगे, कुछ कितने स्टेशन बनेंगे, यह सब अभी जो है अंधेरे में है। सूत्रों का कहना है कि मेरठ और पानीपत के बीच में 14 स्टेशन प्रस्तावित है, लेकिन अधिकृत रूप से अभी तक इसकी जो है घोषणा नहीं की गई है। तो चलिए दोस्तों हम आपको जो है स्टेशनों के नाम भी बता देते हैं। सूत्रों का कहना है कि हस्तिनापुर के बाद दौराला को रेलवे स्टेशन से जोड़ा जाएगा। यहाँ से छिटकरी के जंगल से होते हुए मुल्हेड़ा गांव में स्टेशन बनाया जाएगा। छुर से अलग हटकर रेलवे स्टेशन प्रस्तावित है। सरधना से करीब छिटकरी के जंगल में स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है। यह सरधना से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर हो सकता है। बुढ़ाना, कांदला, एलम, गढ़ीराजपुर में भी स्टेशन बनाया जाएगा। ऐसा प्रस्ताव जो है रेल अधिकारी तैयार कर रहे हैं। नई रेल लाइन के लिए वर्ष 2016-17 के बजट में भारी भरकम राशि आवंटित की गई थी। मेरठ हस्तिनापुर के बीच नई रेल लाइन का सर्वे कराने के लिए 1 करोड़ की राशि दी गई थी। तब से अभी तक दोस्तों रेलवे लाइन का सर्वे भी फाइनल नहीं हो पाया है। सर्वे में जो तथ्य सामने आ रहे हैं, इसमें बागपत संसदीय क्षेत्र, टिकरी और दाहा में रेलवे ट्रैक नहीं बनेगा, बल्कि इसके बुढ़ाना कस्बे से जोड़ा जा रहा है। इससे बागपत सांसद भी दोस्तों नाराज चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि स्टेशन जो है दाहा और टिकरी कस्बे में बने। वहीं मुजफ्फरपुर सांसद भी इसका विरोध कर रहे हैं, जिससे जो बुढ़ाना से जुड़वाकर बालियान खाप के लोगों को भी खुश करना चाहते हैं। इसको लेकर हर समय दोस्तों यहाँ पे टकराव बना हुआ और इसी वजह से प्रोजेक्ट में विलंब भी हो रहा है। हस्तिनापुर को पानीपत रेलवे लाइन से जोड़ने का सर्वे चल रहा है, जो कि जल्द दोस्तों पूरा हो जाएगा। दौरला से सरधना और सरधना के निकट होकर ट्रेन गुजरेगी। मुल्हेड़ा छुर पर बापरासी से होते हुए बुढ़ाना भी रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा।
लेकिन टिकरी और दाह कस्बे रेलवे लाइन से नहीं जुड़ेंगे। वह मानते हैं कि लंबा समय इसमें लग जाएगा, जिससे सर्वे में भी समय लगता है। अब काम में जो है तेज़ी आएगी। तो दोस्तों उत्तर रेलवे के जीएम ने जो है मेरठ पानीपत रेलवे लाइन को जो है जल्द हरी झंडी देने का बात कही है, और साथ में मेरठ हस्तिनापुर लाइन के लिए भी प्रस्ताव मिला है, और इसको भी जो है दोस्तों रेलवे बोर्ड को दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है यह दोनों ही लाइन जो है बहुत जल्दी जो है यहाँ पे बन जाएगा, सर्वे का काम हो जाएगा। उसके बाद भारी भरकम आवंटन प्राप्त होकर जमीन अधिग्रहण का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। आई होप आपको दोनों प्रोजेक्ट के बारे में दोस्तों जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों हम फिर मिलते हैं नई किसी तरह की नई प्रोजेक्ट के साथ में, इसी तरह के नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।